जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक और खास जानकारी लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें बात करने वाला हूं बेरोजगारी मिटाओ अभियान के बारे में। साथियों, पूरे देश में मैं एक अभियान चला रहा था जिसका नाम है कर्जा मुक्ति भारत अभियान, जिसमें मैंने देखा कि लोग कर्जे की दलदल में फंसते जा रहे हैं, फंस गए। और खासकर से नोटबंदी के बाद, गलत जीएसटी लगाने के बाद और रही सही कसर जो लॉकडाउन ने पूरी की, जिसमें बहुत सारे लोगों के व्यापार बंद हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई और लोग कर्जे की दलदल में फंसते चले गए। मेरी एक ट्रेनिंग हुआ करती थी कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। मैंने वो ट्रेनिंग फ्री देनी शुरू की और बहुत सारे लोगों को उसका लाभ भी हुआ। हमने सरकार से भी कोशिश की है, सरकार के पास 2 बार हमारा डेलीगेशन जा चुका है और तीसरी बार जल्दी जाने वाला है। और लगातार सरकार से कम्युनिकेशन शुरू भी हो गया है। वित्त मंत्रालय से फोन भी आया है हमारे पास, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर किस किस डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन भेजी है वो भी संज्ञान लिया है। तो कम्युनिकेशन चल रहा था कि उनका कर्जा माफ होने के लिए या उन्हें समय दे दिया जाए ताकि कम से कम लोग कर्जे की दलदल में ना फंसे और टेंशन फ्री होकर के अपना काम, अपना व्यापार कर सके। जिनके पास कोई नौकरी नहीं है वो नौकरी ढूंढ सके। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर हम कर्जा देना चाहते हैं, हम कर्जे की दलदल में फंसे क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं है। अगर आप हमें रोजगार दिला सकें या हमारे रोजगार की व्यवस्था कर दें तो हम पूरा कर्जा खुद चुका देंगे, चुकाने को तैयार हैं। हम कर्जा नहीं मारना चाहते, हम किसी का पैसा नहीं मारना चाहते, लेकिन हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूं, मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं, गाइड करता हूं, बहुत सारे लोगों के इलेक्शन मैनेज करता हूं। तो अलग अलग राज्यों में जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो हमें बूथ पर बहुत सारे कार्यकर्ता चाहिए होते हैं। लगभग मान के चलें तो एक बूथ पर 10-10 लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है और उन्हें 400 से लेकर 600 रुपए पर डे तक भी मिलता है। जो लोग बूथ इंचार्ज बनते हैं उन्हें हजार रुपए पर डे मिलता है। जो लोग इलेक्शन मैनेज करते हैं, किसी को 5,000, किसी को 10,000 रुपए पर डे मिलता है। और अगर मान लीजिए 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन भी उसने काम किया और 10,000 रुपए भी मिल गया तो उसको काफी राहत मिल जाती है कि अपना कर्जा उतार सकता है, अपने खर्चे चला सकता है। और इलेक्शन कहीं ना कहीं होते रहते हैं, तो एक बार व्यक्ति का ट्रेन हो जाए तो उसे कहीं और भी भेजा जा सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि लोगों को बेरोजगारी से दूर किया जाए, जितना मैं कर सकता हूं। मेरा भी अपनी लिमिटेशंस है, मेरे पास भी संसाधन बहुत सीमित है, उतना काम भी नहीं मिलता कई बार कई इलेक्शंस में। लेकिन फिर भी देश के हर बूथ पर, लगभग 12 लाख बूथ हैं, 10-10 लोगों को ट्रेन करना चाहता हूं कि वो अपने बलबूते इतने ट्रेन हो जाएं कि वो अपना रोजगार खुद प्राप्त कर लें। और इसीलिए मैंने शुरू किया बेरोजगारी मिटाओ अभियान, जिसमें मैं ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें ट्रेन करूं, इस लायक बनाऊं कि वो इलेक्शन का काम कर सके। जो मुझे आता है मैं वो सिखा सकता हूं और ट्रेनिंग उनके लिए पूरी तरह फ्री रहेगी। पढ़े लिखे बेरोजगार लोग जो किसी भी एज ग्रुप के हों, 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, 40, 45, 50 साल तक, जिस उम्र तक भी उनको लगता है कि वो काम कर सकते हैं, और पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे कम से कम 10वीं पास तो हो, ताकि वो बातचीत कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, जो मैसेज दिया जाए वो मैसेज को डिलीवर कर सकें, जिस कैंडिडेट के जाए वहां काम कर सकें। काम क्या क्या करना है वो मैं सिखा दूंगा। मेरी ट्रेनिंग होती है बूथ लेवल मैनेजमेंट की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा मैं, ताकि वो इस लायक बन जाए कि वो काम ढूंढ सके। और जब भी कोई इलेक्शन आए, कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा हो किसी पार्टी का, वो उसके लिए काम कर पाए, अपना हुनर के बदले उन्हें कुछ पैसा मिल जाए। इससे 2 फायदे होंगे, पहला तो उसको कोई ना कोई काम मिलता रहेगा, और दूसरा कम से कम कर्जे की दलदल में जो फंसा है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, तो वहां से कमा करके अपना कर्जा उतार सकता है, अपने खर्चे चला सकता है। जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, 1-2 सदस्य हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, तो कम से कम काम ना होने से कुछ काम मिल जाएगा। ये एक स्तर है। दूसरा स्तर क्या है? सरकार से मांग की जा रही है कि सभी बेरोजगार लोगों का डाटा इकट्ठा करके दे देते हैं, इनको रोजगार दिया जाए और कम से कम उनसे बात कर ली जाए। उनमें से जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंडर एम्प्लॉयड है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हम बेरोजगार नहीं है, हम अपने आप को बेरोजगार नहीं कह सकते, हमारे पास कोई ना कोई काम है, लेकिन हमारी जितनी काबिलियत है, जितना हमें पैसा मिलना चाहिए, उससे बहुत कम पर हम काम कर रहे हैं। हमारा स्तर या कद 50,000 रुपए या 40,000 रुपए महीना है और हमें मिल रहे हैं 10-15,000 रुपए महीना। तो बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड भी हैं और सरकार की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार आइडेंटिफाई करे कौन लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कौन लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं। उन अंडर एम्प्लॉयड लोगों को सही एम्प्लॉयमेंट मिले, जो अनएम्प्लॉयड है उनको कोई रोजगार मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी। तो सरकार पर भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भी अपने स्तर पर काम करे। कहां कहां से कैसे रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है, उसमें सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार को भी गाइड कर रहे हैं। हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम कोई सरकार पर जबरदस्ती का नहीं थोप रहे कि सबको रोजगार दे दिया जाए। आइडेंटिफाई किया जाए जिन जिन को रोजगार की जरूरत है उनको रोजगार दो, और अगर रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए, ताकि वो अपने निजी खर्चों के लिए तो परिवार पर निर्भर ना रहे। बच्चा कोई तैयारी कर रहा है, किसी को कोई फॉर्म भरना है, कहीं आना जाना है, तो 2-4 हजार रुपए तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है ना। तो मैंने इसलिए कोशिश की है कि बेरोजगारी मिटाओ अभियान भी चलाया जाए, कर्जा मुक्ति अभियान की तरह ही, और बेरोजगार लोगों को इकट्ठा किया जाए, संगठित किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और समाधान किया जाए।
अपनी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूं। मेरी टीम ने एक ईमेल आईडी भी तैयार कर दिया है, उस ईमेल आईडी पर आप अपना रिज्यूमे भेज दीजिए अगर आप बेरोजगार हैं तो। मेरी टीम उसको स्टडी करेगी और आपके टैलेंट के हिसाब से क्या पोस्ट दी जा सकती है, कितनी जिम्मेदारी दी जा सकती है, आपको परमानेंट रखना है या टेम्परेरी रखना है, फिलहाल आपको ट्रेनिंग की जरूरत है या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो आइडेंटिफाई करके आपसे बात करेगी मेरी टीम। ईमेल आईडी मैं यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं बता भी देता हूँ। ईमेल आईडी है teamshahsir@gmail.com, TEAM टीम शाह SHAS शाह SIR sir@gmail.com। इस पर जाकर के अपना रिज्यूमे भेजिए और मैं बेरोजगारी मिटाओ अभियान में आपकी जितनी संभव हो पाएगा मदद करूंगा। ज्यादा लोगों को ये जानकारी दीजिए। जो भी व्यक्ति बेरोजगार है और कुछ करना चाहता है, उसे मैं इतना लायक बना देना चाहता हूं, इतना ट्रेन कर देना चाहता हूं कि वो अपने काम के लिए किसी पर निर्भर ही ना रहे। और लोग खुद, अगर आप 2 4 5 इलेक्शन मैनेज कर लेंगे ना, देखिएगा लोग खुद आपको ढूंढेंगे, आपके पास आएंगे, वो चाहेंगे कि आप उनका इलेक्शन मैनेज करें, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है। पहले दूसरे चुनाव में शायद हो सकता है आपको उतनी वैल्यू ना मिले, वेटेज ना मिले, लेकिन एक बार जब आप ट्रेन हो जाएंगे तो आपको काफी वैल्यू मिलेगी। हर कोई चाहेगा कि आपको अपने साथ जोड़ लिया जाए। और बूथ पर आपको पता है 10 लोग ट्रेन होंगे तो एक पार्टी का मान के चलिए, हर पार्टी को, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 4 पार्टी के उम्मीदवार तो सीरियस होते ही हैं, तो हर एक को 10-10 लोग चाहिए होते हैं बूथ पर काम करने के लिए। तो 40 लोगों की जगह है, आप 10 लोग ट्रेंड होंगे, 10 लोगों को कोई ना कोई पार्टी ले लेगी और अपनी पसंद की पार्टी में जाइए, अपने पसंद के उम्मीदवार के लिए काम करिए। जो काम आपको ज्यादा पैसा दे सकता हो, सही आपको लगता हो कि हाँ इस विचारधारा का मुझे समर्थन करना चाहिए, यही ये पार्टी है, ये उम्मीदवार सही है, उसके यहाँ काम करिए। ये जो आपको ज्यादा पैसा देने को तैयार हो, आपकी जरूरतें पूरी करने को तैयार हो, वहां काम करिए। और मजे की बात यह, अगर आप बूथ पर भी काम करते हैं तो रहने खाने की व्यवस्था भी उम्मीदवार ही करता है। मान लीजिए आप, जैसे अभी गुजरात में इलेक्शन है और आप रहते हैं मध्य प्रदेश में, आप गुजरात आना चाहते हैं कि मैं गुजरात आ जाऊंगा, तो गुजरात का जो उम्मीदवार बुलाएगा वही उम्मीदवार आपके रहने खाने की व्यवस्था कर देगा। और प्लस मैंने बताया 400 300 400 500 600 रुपए तक भी दे देते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हैं, ट्रेनिंग कितनी जल्दी आपने ली, कितनी चीजें आपको पता है, कितना अच्छी तरह आप उसके इलेक्शन में उसकी मदद कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से मैं यही कोशिश कर सकता था, प्रयास कर रहा हूं। मैं वो शेर है ना कि दिया हूं मैं सूरज तो नहीं हूं, जितना मेरा वजूद है काम आ रहा हूं मैं। तो जो मेरा वजूद है मैं उतना काम आ रहा हूं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, लगातार प्रयास करता रहूंगा। देश के एक एक नागरिक को कर्जा मुक्त करना मेरी जिम्मेदारी है और एक एक बेरोजगार को रोजगार दिलाना, उसके रोजगार की व्यवस्था करना, यह भी मेरी जिम्मेदारी है। और अभी तो हम लोग सरकार में नहीं है, हमारे लोग सरकार में नहीं है, लेकिन जब भी कभी हमारे लोग सरकार में आएंगे, हम लोग सरकार में आएंगे, तो ये लोग जो मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनके पास आज स्थायी काम नहीं होगा, कल इनके लिए स्थायी रोजगार का भाई बंदोबस्त किया जाएगा, ताकि कम से कम घर चला सके, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके, किसी पर निर्भर ना रहे। तो ज्यादा लोगों से शेयर करिए, मुझे लगा ये जानकारी आपको देनी चाहिए और जुड़िए इससे। जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, क्योंकि जो हैबिचुअल बेरोजगार है उनका तो कुछ कर नहीं सकते साहब, बहुत सारे लोग हैबिचुअली बेरोजगार है। हाँ, काम करना नहीं आता है, करना नहीं चाहता, नहीं चाहता का इलाज नहीं है, नहीं आता तो सिखाया जा सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके पास। ऐसे सभी लोग जो 18 साल से लेकर के 40-50 साल तक की उम्र के हैं, कम से कम 10वीं पास हैं, बेरोजगार हैं, वो जुड़े इस अभियान से, अपना रिज्यूमे भेजें। जय हिंद, जय भारत।